बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना शाहीन आपके साथ ब्रेन ट्रेन की तरफ से। आज हम कंटिन्यू करेंगे पास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये है प्रोनाउन इसम ज़मीर। तो आज सेकंड पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोनाउन को। नाउन हम पढ़ चुके पहले। So pronoun is a word that substitute for a noun or a noun phrase. जो noun या noun phrase की जगह पे इस्तेमाल होता है, it refers to either a noun that already been mentioned, यानी वो पहले से ही noun इस्तेमाल हो चुका होता है उसके लिए, या फिर अगर noun की जरूरत नहीं होती तो उसकी जगह पे हम pronoun को यूज करते हैं. Question is, why do we need to use pronoun? हमें क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं? ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन को रिपीटेडली हम इस्तेमाल ना करें. यानी अगर नाउन को इस्तेमाल करें तो जो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता बार बार नाम आना. तो ग्रामर का रूल ये है कि एक दफा आप नाउन यूज करके उसके बाद प्रोनाउन को कंटिन्यू करते हैं. तो द मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस हैं. ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं. और ये कौन कौन से हैं? ये रेफर करते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट को, जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है. तो आगे हम देखते हैं कि नाउन्स, पर्सनल प्रोनाउंस कैन फंक्शन ईदर एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है, जब वो यूज कर रहे होते हैं दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और जब वो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं दे आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. लाइक शी कुक्स फॉर हिम. She is subject pronoun, him is object pronoun. I fed it in the cage, so I is subject pronoun, it is object pronoun. They helped us, they subject pronoun, us object pronoun. He bought a chocolate for me, he is subject pronoun, me is object pronoun. So इस तरह से ये यूज हो रहे हैं. फर्स्ट में जो स्टार्ट में आता है दैट इज सब्जेक्ट, एट द एंड जो है ऑब्जेक्ट. ओके, ये मैंने चार्ट बनाया है सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का. सब्जेक्ट प्रोनाउंस, इसमें फर्स्ट पर्सन आई, और साथ ये भी एक्सप्लेन कर दूं, आई द फर्स्ट पर्सन हु इज टॉकिंग, आई इसकी प्लूरल फॉर्म वी, एंड द सेकंड पर्सन यू whom you are talking to, जिसे आप बात कर रहे हैं, प्लूरल इज आल्सो यू. थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है. तो टू पीपल्स के दरमियान कन्वर्सेशन है, इट इज आई एंड यू. और थर्ड पर्सन के बारे में बेशक वो मौजूद है वहां पे या नहीं, तो हम जब बात कर रहे होते हैं, जब आप या मैं नहीं होते, दैट इज द थर्ड पर्सन. तो वो थर्ड पर्सन होता है. सो थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, एंड द प्लूरल फॉर्म इज दे. और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं तो इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है. आई चेंजेस इनटू मी, यू जो है वो सेम रहता है, he changes into him, she changes into her, it is also the same, it remains it, they changes into them. So these words change this way at their places. After that there are some other types of pronouns जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है या कॉमन नहीं है, बट दे आर देयर. सो आई एम टेलिंग सम मोर जो यूज होती हैं. वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. दे आर particularly what, which, who, whom and whose. Introduce questions for which noun is the answer. यानी जिनका आंसर आपने नाउन की फॉर्म में ही देना होता है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. What would you like to do tomorrow? आप कल क्या करेंगे या क्या करना चाहते हैं. Which one of the books is your favorite? कौन सी किताब आपकी फेवरेट है या आपकी फेवरेट किताब कौन सी है. Whose shoes are sitting outside the house? किसके जूते घर के बाहर पड़े हुए. Whom should I address the letter? मैं लेटर में खत में किसको मुखातिब करूं. Who is the new student in the class? So क्लास में नया स्टूडेंट कौन है. तो सभी को अगर आंसर करना है या जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, यू कैन से, तो वो कोई ना कोई
noun है. That's why they are called interrogative pronouns. इसके बाद है possessive pronouns. Possess जैसे कि word से या जाहिर हो रहा है possession से. Possession किसी चीज के मालिक होना, कोई चीज आपकी है. Something belongs to you. So possessive pronouns refer to the things or people that belong to someone. यानी वो ये pronouns होते हैं जो शो करते हैं किसी की मिल्कियत किसी के साथ, कोई चीज किसी चीज के वो मालिक हैं, चीज के या किसी शख्स से उनका ताल्लुक है. The main possessive pronouns are my, mine, our, ours, your, yours, his, her, hers, it, its, their, theirs. तो इसका यूज भी मैं थोड़ा सा बता दूं. my यूज होता है जिसके साथ के नाउन भी यूज होता है. जब my यूज करते हैं तो आप उसके साथ नाउन यूज करते हैं. द सेकंड पार्ट जो मैंने लिखा है सभी के साथ अगर आप गौर करें और याद रखें, इस बात को बहुत हेल्पफुल होगा. माइन जब आप सेकंड पार्ट यूज करते हैं तो फिर आप साथ कोई भी नाउन यूज नहीं करते. एग्जाम्पल, दिस इज माई टेबल, ये मेरी टेबल है. माई टेबल, माई के साथ हमने यूज किया नाउन को. लेकिन जब हम माइन यूज करेंगे, आई विल से इट इज माइन, दैट इज आवर house, that is ours. This is your car, this is yours. This is his umbrella, this is his. That is her bag, it is hers. So इसी तरह से जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं कि ये इसके बाद आपने नाउन को यूज नहीं करना है, इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं. और ये पोजेसिव नाउन होते हैं जो जिसकी वजह से पता चलता है ये चीज किसकी है. उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक दैट कैन ईदर नियर और फार. जो ऐसे हैं ये प्रोनाउंस जो ये बताते हैं कि कोई चीज दूर है या नजदीक है. वो टाइम भी हो सकता है और वो फासला भी हो सकता है. और ये वर्ड्स कौन से हैं? दिस, दैट, दीज और दोज. दैट इज द टॉय आई वुड लाइक टू बाय. दैट वो खिलौना है जो मैं खरीदना चाहूंगा. सो दो चीज दूर है जिसके बारे में बताया जा रहा है. दिस बुक इज माई फेवरेट, ये किताब मेरी पसंदीदा है. दीज आर एब्सोल्युटली डिलिशियस. सो ये बहुत ज्यादा मजे के हैं. Those days of childhood were the best times of my life. बचपन के वो दिन मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे, बेहतरीन टाइम था. सो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मोस्टली जो है किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि डिस्टेंस के हिसाब से है, और आखिरी सेंटेंस जो है वो टाइम का बता रहा है. तो इस तरह से ये इन चीजों को शो करने के लिए, फासले को मोस्टली शो करने के लिए यूज किए जाते हैं. आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बनाएं उसका अलर्ट आपको आए, और जो भी नई वीडियो बनाए उसका अलर्ट आपको आ सके. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.